पॉइंट ऑफ भारत में आप सभी का स्वागत है। बात आज करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसके रुझान लगातार सुबह से सामने आ रहे हैं और लगातार एनडीए और महागठबंधन को लेकर के जो तमाम तरह की चर्चाएं या क्यासराइयां थी, वो क्यास आखिरकार अब ख़त्म होने शुरू हो चुके हैं, या ये कह लें कि एक तरफा गेम जो है वो एनडीए के खाते में बिहार की जाती नजर आ रही है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस तरह की चर्चाएं जब भी ग्राउंड पर जाकर बिहार में बातचीत की गई, या सीधे तौर पर कहें कि बिहार में सीधे तौर पर यह कहा गया कि इस बार लोग कुछ बदलेंगे, कुछ नया करेंगे, पर वैसा कुछ भी होता नहीं नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। बल्कि एनडीए अलायंस पर लोगों की दिलचस्पी, लोगों के भरोसा जो है वो और बढ़ता नजर आया है। 243 में से अगर बात करें तो अब तक के रुझानों में 188 सीटें अलायंस को, एनडीए अलायंस को जाती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन अभी तक सिर्फ 50 सीटों के आसपास सिमटता नजर आ रहा है। और उसमें भी अगर एनडीए अलायंस की बात करें तो अभी तक के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 85 सीटों के साथ 85, 84, 86 के बीच में लगातार रुझानों में ये चीजें चल रही हैं, और जेडीयू लगभग 75 से 78 सीटों के बीच में नजर आ रहा है। वहीं एलजेपी की अगर बात करें तो अच्छा नंबर इस बार एलजेपी का भी नजर आ रहा है, लगभग 22 सीटों के आसपास एलजेपी जो है वो बढ़त बढ़ाए हुए है, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें आती नजर आ रही हैं। ये बात है एनडीए अलायंस की। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी 35 सीटों पर रुझानों में आगे दिख रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस महज 5 सीटों पर। यह कांग्रेस के लिए अपने आप में एक चिंता की बात है, आत्ममंथन का विषय है कि आखिरकार कांग्रेस की ऐसी सिचुएशन क्यों है। और अगर कांग्रेस की ऐसी सिचुएशन पूरे देश में रही तो हालात आने वाले समय में, चूंकि अब आगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है, इसके अलावा असम में इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव होंगे, तो ऐसे में क्या कांग्रेस उस स्थिति में है? बिहार के नतीजे या जो रुझान अब तक हैं वो कई सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहे हैं। जबकि एक अहम और दिलचस्प यह है कि तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से बीजेपी के सतीश कुमार आगे हैं और तेजस्वी अभी भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक हाइप क्रिएट हो रहा था, वो हाइप जो है वो अभी नतीजों में बदलता नजर नहीं आ रहा है। और एनडीए गठबंधन एक बड़ी लीड के साथ 190 का जो आंकड़ा पहुंच चुका है, लगभग 190 सीटों के साथ रुझानों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर यही हालात रहे तो जिस तरह का वर्चस्व एनडीए गठबंधन का नजर आ रहा है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि देश में अब हवा किस तरफ जाती नजर आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या बिहार के नतीजे पूरे देश को इफेक्ट करेंगे? क्या बिहार के नतीजों से देश में एक अलग तरह की हवा बनती नजर आएगी? कुल मिलाकर के पॉइंट ऑफ भारत में आज जिक्र बिहार के नतीजों का, जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, वो रुझान इशारा कर रहे हैं कि लोगों ने एक बार फिर से, बिहार की जनता ने, बिहारियों ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया। पर एनडीए में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनती नजर आएगी। और उसके बाद अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा?